भजन बता रही है संसार में, जगत में सबसे बड़ा गुरु नाम है। गुरु नाम जगत में सबसे बड़ा है, इसी नाम को सभी ने भजा है। तो गुरु नाम क्या है? गुरु गुरु कहने से वो नाम क्या गुरुवे नाम में है? तो क्या गुरु गुरु कहने से हमें भवसागर से पार हो जाएंगे, या वो नाम कुछ और है? गुरु नाम, गुरु को तो हम जान गए, गुरु का नाम क्या है। गुरु किए तो जान गए कि ये गुरु हैं हमारे, तो उनका नाम भजन बता रही है कि उनका नाम क्या है। उस नाम को जप से जो जाप करता है, जाप क्या है इसके विषय में समझो, जानो। आपको गुरु नाम प्रगट होता है। गुरु नाम कोई देता नहीं, गुरु नाम प्रगट होता है। कब प्रगट होता है? हमें गुरु नाम प्रगट करने के लिए गुरु हमें जो गुरु मंत्र देते हैं उसको हमें गुरु के बताए हुए मार्ग से उसको रगड़ना पड़ता है। जैसे दो चीज को, आपके पास दो हाथ है, दोनों हाथ को रगड़ोगे तो क्या प्रगट होगा? महसूस करो, एक आग प्रगट होगा। उसका कोई रूप रंग दिखाई नहीं देगा, लेकिन गरम लगेगा रगड़। ठीक इसी प्रकार से गुरु मंत्र को हमें कहाँ रगड़ना है और वह रगड़ कैसे किया जाए, जिसके विषय में जानो। श्वास श्वास पर सुमिरन करो, खाली श्वास न जाए। वह गुरु मंत्र को श्वास में रगड़ना पड़ेगा। श्वास श्वास पर सुमिरन करो, खाली श्वास न जाए। आपके एको श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। तो यह संभव कैसे है? ऐसा हो सकता है? कोई कर सकता है? तो जब तक हम उसके भेद नहीं जानेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। हर श्वास में सुमिरन नहीं हो सकती, कहीं न कहीं भूल जाओगे, कहीं न कहीं भूल जाओगे, नहीं हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हर श्वास मेरी सुमिरन हो, खाली एक को श्वास नहीं जाए, तब गुरु नाम प्रगट होता है, और नहीं तो नहीं प्रगट होता। लगे रहो। हाँ, इतना जरूर है कि आप जितना रगड़े हो उतना आपका आगे बढ़ा है। पुनः जन्म होने के बाद वहीं से फिर तुम्हें रगड़ना पड़ेगा। जब तक पूर्ण रगड़ नहीं होगा तब तक प्रगट नहीं होगा।
क्योंकि गुरु बीज मरता नहीं है। गुरु बीज जो है मरता नहीं है। जैसे धरती का बीज है वो मरता नहीं है, समय आने पर वो फलता है, फूलता है, पैदा हो जाता है। घर में रखोगे सड़ जाएगा, लेकिन धरती के बीज एक को सड़ता नहीं, समय पर सब फलीभूत हो जाता है। ऐसे गुरु मंत्र है जो गुरु ने तुम्हें दिया है, वही मंत्र तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। तो वह मंत्र को जितना आप प्रयास कर सकें वो श्वासा में रगड़ें। जब श्वास खाली नहीं जाएगी तब गुरु नाम प्रकट हो जाएगा। अब उसके लिए हमें कितना समय लगेगा ये आपके ऊपर डिमांड है। जन्म लग सकता है, 2-4 जन्म लग सकता है, पल भर में भी प्राप्त हो सकता है। प्रहलाद को रात भरे में प्राप्त हो गया। प्रहलाद को गुरु नाम रात भरे में प्राप्त हो गया। मीरा को 12 साल लगा। शिवरी के अंतिम समय में प्राप्त हुआ। ध्रुव को 2 घंटे में प्राप्त हो गए। तो अपनी योग्यता है, हमारी योग्यता कहाँ तक बनती है, हम कहाँ तक सिद्ध करते हैं। भेद को जाने तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, नहीं तो कऊ जन्म लग जाएगा, पूरा नहीं होगा। बिना भेद जाने नहीं रगड़ सकते हैं। तो गुरु किस लिए किया जाए? गुरु को इसीलिए किया जाए कि हमारे यह भवबंधन कैसे कटेगा। वह नाम से, जो नाम से भजन कहा है, वह गुरु के नाम हमारे एक बार वह नाम हमारे अंदर प्राप्त हो जाए तो राम नाम के लेते ही होए पाप कर नाश। जैसे तिनगी आग की जरी पुरानी घास, इस प्रकार से वो नाश हो जाता है, सारे पापों को नाश कर देता है। वो नाम है। और यहाँ जितने नाम जप रहे हो वह नाम से एक को पाप कटा नहीं। राधे श्याम, राधे कृष्ण, राम सीता राम, ओम नमः शिवाय जितने जप रहे हो उससे कोई पाप कटा नहीं। क्यों? ये नाम से कटेगा। ये मंत्र है, मंत्र में नाम छिपा रहे। जैसे दूध में मक्खन छिपा है, वैसे गुरु मंत्र में वह नाम छिपा है। तो आए देखें, 24 पहर हमारी श्वासा में वह नाम का जाप होना चाहिए। अगर 24 पहर तुम्हारा जाप हो गया तो आपको नाम की प्राप्ति हो जाएगी और सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आप स्वयं परमपिता परमात्मा में मिल जाओगे, सद्गुरु में मिल जाओगे। जैसे गटर का पानी गंगा में मिलकर गंगा के समान होता है, ऐसे वह नाम को प्राप्त करने से योगी योगेश्वर हो जाता है, सद्गुरु हो जाता है, धरती का भगवान होता है। वही का नाम सद्गुरु है जो उस नाम को प्राप्त किया। तो आए देखें 24 पहर कैसे रहा। ये श्वासा में ले जाएं, 24 पहर कैसे हो, खाली पल नहीं जाए। एक दोहा कहता है 24 पहर हमें गुरु चरणों की ओर देखना है। जैसे पूनम चंद्रमा चितवत है चकोर, 24 पहर निरखत रहें गुरु चरण ने की ओर।
ये कैसे होगा? 24 पहर गुरु के चरण हम कैसे निरख सकते हैं, देख सकते हैं? ये भी असंभव है। यह भी असंभव है। संसार में रह करके हम 24 पहर कैसे हम गुरु के चरणों को निहार सकते हैं? लेकिन एक चकोर पंछी का उपमा दिया गया है। एक चकोर पंछी होती है, वो साल भर पानी नहीं पीती। जब स्वाति नक्षत्र आता है, उसमें जब गुरु पूर्णिमा होती है, वह पंछी जो है चंद्रमा को ऊपर करके निरखती है और उसी समय जो उसके मुख में ओस जाता है वही पानी पी के रहती है। 24 पहर निकट। तो यहाँ मनुष्य को तो बड़ा मुश्किल है। 8 पहर का दिन रात बनाया, 24 पहर कहते हैं 24 घंटा को भी, तो अपनी अपनी विचार से लोग कहते हैं। यहाँ 8 पहर पर दिया गया। 4 पहर धंधा गयो, 4 पहर रहे सोय, 1 पहर हरि ना भजो, तो मुक्ति कहाँ से हो। 8 पहर का दिन रात है। आप 4 पहर में धंधा में लगाए, 4 पहर गए सोए, 1 पहर हरि ना भजो, तो मुक्ति कहाँ से हो। तो इसका अर्थ हुआ कि बिना भजन किए मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो आए भजन कहाँ करें? ये दोनों बात को साथ में समझोगे समझ में आएगा। जाप क्या है, भजन क्या है, ये दोनों को ध्यान से समझें तो नाम की प्राप्ति हो जाएगी। भजन करो पाताल में, परगट हो आकाश, दाबी डूबी ना रहे जिन कस्तूरी की बात। भजन बाहर नहीं होता। जो लोग बाहर भजन करके भगवान के नाम को प्राप्ति करना चाहते हैं या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या अपने भव बंधन काटना चाहते हैं, तो वो लोग अंधकार में हैं। बाहर भजन दिखावा होता है, अहंकार पकड़ लेता है। इसलिए भजन की जगह बताई गई। भजन करना है तो पाताल में चले जाओ। तो मनुष्य पाताल में जाएगा कैसे? धरती चीर कर? बड़ा मुश्किल है, नहीं जा पाएगा, बड़ा कठिन है। तो इसके राज हमें जानना है। भजन पाताल में किस जगह हमें करना होगा। और भजन क्या है? जो भजन हम गाते बजाते हैं यही भजन है कि इसके अलावा भजन कुछ और है? तो जैसे जो नाम हम जानते हैं भगवान के अनेकों नाम, उससे मुक्ति नहीं हो सकता। मुक्ति करने का एक नाम है जो प्रकट होता है। ऐसे यह सब भजन हमें मुक्ति नहीं देगा। यह सब भजन क्यों कराई जाती है? इससे हमारा मार्ग खुलेगा। वहाँ जहाँ भजन होती है पाताल में, यह जाने का मार्ग खुलेगा, इसलिए कराई जाती है। ये सब कक्षा 1-2 की पढ़ाई है। बिना 1-2 क्लास पढ़े आगे क्लास कैसे लोगे? इसलिए बाहर की भजन कराई जाती है। बाहर के भजन कराने से मेरा मार्ग खुलता है। क्या? कि ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से मैं पाताल में जाता हूँ जहाँ भजन होती है। तो पाताल किसे कहते हैं? ये आपके अंतःकरण में ऐसा भजन करिए, ऐसा सुमिरन करिए, ऐसा सुमिरन कीजिए ऐसा सुमिरन कीजिए
की जाने सुमिरनहार। सुमिरनहार जिसका आप सुमिरन कर रहे हो वो जाने। की जाने करतार ही ना जाने संसार। ऐसा सुमिरन होती है, ऐसा भजन होता है। ये पाताल में अंदर होता है। बाहर के भजन से कोई डिग्री नहीं है। कक्षा 1, 2, 4, 5 तक कोई डिग्री नहीं है। पूजा पाठ, गंगा जमुना, भजन भाव, चिल्लाना, कीर्तन, ये सब में कोई डिग्री नहीं है। लेकिन यहीं से आपको मार्ग मिलेगा, इसलिए इसको करना चाहिए। और वह भजन करने के लिए सर्वप्रथम हमें सत्संग का ज्ञान होना चाहिए, सत्संग का गुण होना चाहिए। वह नाम को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग का हमारे ऊपर प्रभाव होना चाहिए, सत्संग का गुण हमारे मन पर पड़ना चाहिए। जिसको सत्संग का गुण नहीं है तो हम बता तो रहे हैं, लेकिन वो भी समझ नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। और जिसको सत्संग का रंग चढ़ा हुआ है वो पकड़ लेगा। कहाँ भजन करना है, कैसे करना है, कैसे 24 घंटा करेंगे, वो नाम क्या है, वो प्रकट होता है। ये सारी बात जान जाओगे जब सत्संग का रंग चढ़ेगा। सत्संग का रंग किस पर चढ़ता है? जो निस्वार्थ कर्मयोगी होता है उस पर चढ़ता है, सब पर नहीं चढ़ता। सबके कर्मों का फल अच्छा है, संगत कर रहे हो उसका फल मिलेगा, अच्छा है, जो किए हो उतना फल मिलेगा आपको। लेकिन सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। जिस रंग से दुल्हा खुश हो जाए नहीं चढ़ेगा। इसलिए वह रंग चढ़ाने के लिए आपको निस्वार्थ कर्म योग करना पड़ेगा। माने निस्वार्थ संगत करनी पड़ेगी, सेवा करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, नौकरी चाकरी खेती बाड़ी जो कुछ कर्म कर रहे हो इसे में अपने लिए मत करो, ये जीव आत्मा के लिए करना पड़ेगा। बस पति पत्नी के लिए कमाते हो, बिटिया बेटवा के लिए, माई बाप के लिए कमाते हो, तो इसमें भी जीवात्मा है। तो ये बाहर का मान्यता बाहर छोड़ दो, अंदर में जो कुछ कर्म करो इसी जीवात्मा के लिए करो, इसी का योग बनेगा निस्वार्थ कर्म। शरीर अपने लिए कुछ मत करो। जब सूरज उदय होगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, कर्म बन जाएगा तो दुख नहीं रहेगा। अब इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आए देखें, हमारा अब निस्वार्थ कर्म योग बनना शुरू हो गया। निस्वार्थ पूजा सेवा संगत सुमिरन सब निस्वार्थ हो गया। तो अब क्या आपको मिलेगा? योग। अब तुम कर्म योगी हो गए। तो योग जब आपका बना तब आपको गुरु महाराज आगे ले जा रहे हैं कि वह 24 पहर कैसे हम श्वास पर श्वास ये गुरु मंत्र को जपें। उसके लिए आपको बता रहे हैं कि आप जब सुबह में उठें तो 2 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो भी आपके पास समय हो उसी बिस्तर पर गुरु मंत्र को श्वासा में ले जाइए और श्वासा में ले जाकर के हृदय देश में जहाँ धड़कन चलती है वहाँ ले जाकर के वह धड़कन से आवाज मन सुने। वह आवाज जो है, जो धड़कन चलती है हमारे बॉडी में, वहाँ गुरु मंत्र को स्थापित कर दो। और
ये धड़कन जो है सारे बॉडी में सारी नाड़ी को चलाती है। अब ये अभ्यास हम पूरा सही तरीके से कर लिया तो यह श्वास और ये धड़कन एक ही चीज है। श्वास है, धड़कन है तो श्वास है, श्वास बंद तो धड़कन बंद, मामला खत्म। तो ये जब धड़कन में चला जाता है, जहां ये फेफड़ा धड़कता है, जिसे हृदय कहते हैं, दिल भी कहते हैं, ऐसे दिल में गुरु मंत्र समाहित हो गया। और अब क्या होगा कि जपै न जपावे अपने से आवे। अब तुम्हें बाहर से कोई अभ्यास करना नहीं है। फेफड़ा चलेगा जाप होगी, नहीं चलेगा नहीं होगा, खत्म भजन। जपै न जपावे अपने से आवे। अब तुम्हें कोई बाहर से अभ्यास नहीं करना है। अब इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, आप जितना समय तक ले जाओ। और जो योग्य होगा उसे समय नहीं लगेगा। दोनों प्राणी शादी हो गया, योग बांध, कितना समय लड़कियां होने लगे, कितना समय लगे? अरे साल तमाम फली थे कई दिन मानो। तो योग पुरुष उस नाम के जो है पात्र होते हैं, सब नहीं होता, उस दर्शन के पात्र होते हैं। तो ऐसा योगी जो निस्वार्थ कर्म योग करता हो, ऐसा योगी उस मंत्र को अपने हृदय में ले जा सकता है और दूसरा कोई समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। तो ये अभ्यास है, कोई कला नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ये अभ्यास है। अभ्यास करते करते सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब हम जब देखेंगे तो हृदय में मेरा वो जाप होता रहेगा, जब हम ध्यान देंगे तब वो बोलता रहेगा, पल बाकी नहीं जाए। आप सोए हो, जागे हो, कोई काम में लगे हो, तुम्हें नहीं ध्यान आया, कोई बात नहीं, वो जाप हो रही। ऐसा योगी जब होता है तो यह जाप से उसे क्या होता है? नाम की प्राप्ति। और जब नाम की प्राप्ति हो जाती है तो गुरु नाम एक है। भगवान को क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य ही भगवान है, सत्य ही नाम है। अब वह सत्य स्वरूप जो है, वो सत्य नाम जो है, आपको वहां प्रकट होगा, तब क्या होगा? यह सब खत्म हो जाएगा। ये श्वास का जपना, पूजा पाठ सब खत्म। जप मरे अजपा मरे, अनहद यूं मर जाए। और सूरत शब्द का मेल हुआ, काल काहू नहीं खाए। अब न 24 पहर तो है कुछ करना बा, न 22 पहर, न श्वास देखना बा, न कुछ देखना बा। अब वहाँ नाम जब प्रकट बा तो नाम जहाज बन के सदगुरु के धाम माने पहुंचा दिया। तो नाम ही जहाज बन जाता है, नाम ही भगवान है, भगवान ही नाम है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही उसका नाम है। वह सत्य को देखने के लिए हमारे शरीर, बाडी, इंद्रियां, ये वेद, पुराण, तीर्थ बरस सब मिक्स कर जाएंगे, यह सब नहीं दिखा सकते। यह गुरु के कृपा से, योग से, जब गुरु शब्द रूपी गुरु मिल गया, ये जो शब्द का तुमने जाप किया, मंत्र का, वो शब्द है, गुरु है। और जब मन उसमें लपट गया जीव जहान से, सब छोड़ छाड़ के लपट गया, तो सिद्ध कर लेता है। तब वह गुरु और शिष्य माने शब्द और सूरत, ये दोनों मिल गए। सूरत माने शिष्य, शब्द माने गुरु, ये दोनों जब मिले तो क्या हुआ? सत्य स्वरूप प्रकट हो गया। सत्यम शियम सुंदरम। अब वही वाडी है,
साकार रूप बन गई, भगवान का इसमें अवतार हो गया। अब आप अमर हो गए, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब नहीं मरहूं संसारा। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि मुझे मिला जियावन हारा। कितना कठिन है, बहुत कठिन है, केवल अभ्यास है। एक बीड़ी पिए में कितना टाइम लग रहा है, एक गांजा तंबाकू शराब पियाओ में कितना टाइम लग रहा है। 2-4 दिन मेहनत किए, गुरु हुआ, चिलवा पास हो गया है। दूसरे के सामान कितने जल्दी पटरियाल बहुत। अरे दुर्गुण जितना बा घंटा 2 घंटा 2 दिना में सीख लेते, सदगुण तो है जन्म बीत जाता। तो मतलब तुहार उस पर मन नहीं है, उस तरफ तुम मन नहीं आपका जाता, उस तरफ आप चाहते नहीं, केवल मुख से कहते हो भगवान सब कुछ तेरा, हम आपका भजन करेंगे। अरे जो भजन करेगा तो भजन करेगा, जो नाम खोजी होगा वो नाम प्रकट कर लेगा। आज कोई चीज की चस्का लग जाती है, औकात है आपका तो वो चीज को खरीद लेते हो, नहीं औकात है बेबस हो। तो ये औकात नाम को प्राप्त करने का हर मानव का अधिकार है, हर मानव के लिए अधिकार है। ये मानव का औकात है भगवान का नाम को प्राप्त करने का। पशु पंछी को अधिकार नहीं है, वो नहीं पा सकते, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है, चेतन नहीं है। मनुष्य में भगवान ने चेतन दिया और कहा अगर यह साधन तेरा बिगड़ गया तो 184 में तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ऐसा अमूल्य साधन को पा करके अगर भगवान का नाम नहीं जपा, भगवान का स्वरूप दर्शन नहीं किया, तो तेरा जन्म बेकार हो गया, जन्म बेकार। आए भजन पताल में कहाँ करना है? वही निस्वार्थ कर्म योग तुम्हें पताल में ले जाएगा। कैसे करना है? सुमिरन सूरत लगाई के, मुख से कछु ना बोल, और बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। वहां आप जब अंदर के पट खोलोगे तो वहां आपको पता चलेगा भजन क्या है। आप पूरे जो नाशवान वस्तु है उसे त्याग कर देना, और जो अविनाशी है उसे पकड़ लेना, यही भजन है। तो यह कैसे संभव होगा? ये भजन कैसे होगा? भजन का मतलब माया को अलग करो, ब्रह्म को अलग करो। जैसे सोने का मुरादा लोहे का मुरादा एक में मिल गया, अब वह सोना बेकार हो गया। लेकिन कोई कारीगर है, कोई ज्ञानवान है तो मुरादे को अलग कर लेगा तो सोना का दाम खड़ा हो जाएगा। ऐसे यह शरीर माया है, जीव ब्रह्म है, दोनों एक मुरादा मिल गया, मिक्सचर हो गया। जैसे दूध में मक्खन मिक्सचर है, लेकिन कोई ज्ञानी प्रेरित कर लिया तो मक्खन निकाल लिया, और कोई योगी योग कर लिया तो ब्रह्म को निकाल लिया। इसके लिए हमें ये अभ्यास सीखना पड़ेगा, गुरु से जानना पड़ेगा। इसलिए गुरु करो। गाय नहीं लगाता, भैंस नहीं लगाता, बिटिया बेटवा बीमार, अरे इस जो है तो तुम्हारा वैसे ही सब। जिस दिन तुम्हें गुरु से प्रेम हो गया, उसी दिन से, जिस दिन तुम गुरु पर छोड़ दिया, उसी दिन से तो देख रेख करने लगे। छोटे बच्चे थे तो कितना ख्याल था, कौन देखता था? आप जब निसहाय रहे, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, तो तेरी माता पिता ने देख रेख की। आज ज्ञानी हो गए तो कुल भीड़ पड़ गए। ऐसे शिशु बनो, मालिक के गोद में रहो, हमेशा मालिक के गोद में रहोगे, कोई कमी नहीं होगा। माँ के गोद में कोई कमी नहीं होता, कोई प्रकार की कमी नहीं होती, सब आजाद होता है, फेंक वार देते हैं। ये माँ के गोद में रहो।
तो जो माता पिता के गोद में रहता है वो आजाद है। तो माता पिता के गोद में जाने के लिए हमें भजन करना पड़ेगा। तो यह भजन अंदर होती है। अब आए देखें अंदर कौन सी जगह में भजन करें। आप जब कभी समय मिले बैठ जाया करो, 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास मन लगे उतना पहले शुरू करो। क्या शुरू करना है? आप जितनी चीज जानते हो सब छोड़ दो, भूल जाओ। जो कुछ सुने हो, जाने हो, समझो, सब छोड़ दो। जितना आप सुने हो, जितना आप जाने हो, जितना आप समझे हो, सब नाशवान है। इसमें एक को अविनाशी नहीं है। जितना पढ़े हो, कितना गीता रामायण कुल पढ़े हो, इसमें से जितना सुने हो सब मिटने वाला है। यह सब छोड़ना पड़ेगा। जितना कमाए हो, धन दौलत, जितनी सुंदर शरीर बनाए, सब छोड़ना पड़ेगा। माने जो पाए हो, जो जाने हो, सब छोड़ दो। अब आने दो विचार को। जो विचार आ रहा है इसमें देखो ज्ञान की दृष्टि से। ये नाशवान है, छोड़ो। ये नाशवान है, छोड़ो। ये नाशवान है, छोड़ो। ये विचारे जो है आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको देखना है कि ये है चुंबकीय ज्ञान। देखना है अंदर कि माने ये नाशवान है, इससे छोड़ो, इससे छोड़ो, छोड़ो। जब आपका ये विचार उठना कम हो जाएगा, नाशवान वस्तु सब ढील हो जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। न तुम्हारी शरीर बचेगा, न संसार बचेगा, न मन बचेगी, न इंद्रियां बचेगा, न बुद्धि बचेगा, न आपका कुछ रहेगा, रुपया पैसा में कुछ नहीं बचा। तो उस समय आपको क्या अनुभूति होती है वो अनुभव करो। क्या होता है उस समय, क्या है तुम्हारे पास। ऐसा योग साधो। ऐसा जब योग करोगे तो यही भजन है। अब हमने अलगा दिया, जितने नाशवान है सबसे छोड़ दिया। अब जो अविनाशी को हम पेरते 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 पेरते, जो अविनाशी है वो आपके सामने से नहीं हटेगा। वो आपको अगल बगल आए बाएं हमेशा आपको अनुभूति होने लग जाएगा। उसे समझो अविनाशी है। तो वहाँ आपको अनुभव क्या होगा? ना तुम्हें कोई सोच होगा, ना कोई चिंता होगा, ना कोई खबर होगा, सब आजाद। वहाँ कल्प वृक्ष रहता है। प्रभु की कृपा, सदगुरु की कृपा, ऐसे अंदर हम अनुभव कर लेते हैं। और यही अनुभव में बैठ करके पाताल में हमें ये बात कहने की नहीं है, किसी के बताने की बात नहीं है। ये सुहाग रात का स्वाद वही जानेगा जो सुहाग रात मनाया हो। तो ये भजन करके जो प्राप्त किया है इसका स्वाद वही बता सकता है। और ये कोई स्वाद दे नहीं सकता, यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं सकता। मैंने बार बार कहता हूँ, भगवान का दर्शन कोई करा नहीं सकता, भगवान का दर्शन किया जाता है। ये रास्ता केवल मिलता है जो गुरु ने रास्ता बताया। इस रास्ते से अगर चल करके ऐसी स्थिति में हम जब पहुँचते हैं, जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो ध्यान आता है। ध्यान में हमारे तो भगवान का दर्शन ध्यान में अनुभूति होता है। उसी अनुभव को जब मन पकड़ता है, उस चीज को, उस संकेत को जब मन पकड़ता है तो गुरु के साथ होकर के, तो वहाँ जा करके गुरु और शिष्य दोनों मिल करके भगवान की प्राप्ति का विधान है, सद्गुरु का विधान है। जैसे दो दिल मिल करके आगे सृष्टि बढ़ाने का विधान है, वैसे ही गुरु और शिष्य दोनों मिल करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। भगवान और गुरु दो नहीं हैं, इस पर ध्यान देना। जो भगवान है वही गुरु है, जो गुरु है वही भगवान है। अब इसके भेद कब तक है? जब तक वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। शरीर जब तक मेरी शरीर है तब तक गुरु का दर्शन नहीं होता, जब तक मेरा संसार है तब तक दर्शन नहीं होता। कबीर साहब ने संकेत दिया, जब मैं था तो हरि नहीं, हरि हुए मैं ना। जब भगवान आ जाएंगे तो तुम खत्म हो जाओगे। तो भगवान रहते हैं, सद्गुरु उन्हीं को कहा जाता है सद्गुरु। ऐसा साधक, ऐसा जीव, ऐसा धरती पर जागत जियत मिल जाए,
ऐसा कोई गुरु जो यहाँ तक प्राप्ति किया हो, उसके चरणों में बैठ करके वहाँ जाने का विधान उससे सीखो, उससे यह कला सीखो। नहीं तो रगड़ते रगड़ते जन्म बीत जाएगा, पास नहीं होंगे। ये ज्ञान जो आज का मिला है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है। पकड़ो, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, नहीं वेद पुराण तीरथ व्रत करते करते जिंदगी बिता दोगे। कर्म फल बनता जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो इससे बाहर है ना, भगवान कर्म के बंधन से बाहर हैं। तुम कर्म के बंधन में भगवान को हेरते हो, कहाँ मिलेंगे? भगवान तो बंधन मुक्त है ना, परे है ना, सबसे परे। इसलिए कर्म बंधन में पड़ोगे तो उसका फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे बुरा भोगोगे। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें तसै फल चाखा। तो ये बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस अपने मन को समझा लो और ये ज्ञान मार्ग से आप अपने अंतःकरण में जाइए, जहाँ से आपका संचारक ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश देवी देवता सब तो तुम्हारे अंदर है। कौन नहीं, सब तुम्हारे अंदर है। बाहर कहाँ खोदते? बाहर मुझे मत खोदो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब ने यही संकेत दिया कि मुझे बाहर क्यों मृगा की भांति। अरे कस्तूरी का महक आया, मृगा दौड़ लगाने लगा कस्तूरी को पाने के लिए। वो उसको पता नहीं कि महक तो हमारे अंदर से आ रही है। वो अंत में बेचारा अपना प्राण दे दिया, कस्तूरी हाथ नहीं लगा। कोई ज्ञानवान गुरु मिला होता, बता देता कि बेटा तुम्हारे ही अंदर में कस्तूरी आ। ऐसे हम अपने अंदर भगवान को ना खोज करके बाहर खोजते खोजते सारी उम्र बिता देते हैं, पर भगवान के दर्शन नहीं करते। और जो अंदर का खोजी हुआ वो भगवान का दर्शन कर लेता है। क्योंकि ये आत्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह ईश्वर तो ही है, यह जीव ईश्वर का अंश है, यही ईश्वर से मिला सकता है। इसलिए भजन कही कि मानव रूप में जो पूजा किया है उसी का पूजा सफल हुआ है। तो भजन जितना बता रही है उतना उस पर ध्यान दो और सेवा संगत सुमिरन करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की